अब भारत के अंदर शहरों से ज्यादा गांवों की संख्या है, लेकिन शहर में कपड़े का काम करना बहुत आसान है, गांव में इतना आसान नहीं है। गांव के अंदर 2-2.5 हजार पब्लिक है टोटल, उसमें से आधे मर्द हैं, आधी औरतें हैं। 800,000 लोगों के अंदर से वो डेली आपकी दुकान से थोड़ी परचेज करेंगे गांव में जब आप दुकान खोल के बैठो। अब ऐसे में अपन कैसे सेट करेंगे गांव से व्यापार, जबकि गांव से व्यापार करना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। इसीलिए गांव के अधिकतर लोग महीने में चाहे एक बार जाओ, चाहे 15 दिन में एक बार जाओ, लेकिन खरीदी करने के लिए शहर जाते हैं और पूरा सामान एक महीने का एक ही बार में ला देते हैं। गांव वाली दुकानों को कोई पूछता भी नहीं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको गांव या छोटे कस्बों से अगर आप काम चालू कर रहे हो, कपड़े का काम चालू कर रहे हो, तो उसको काम स्टार्ट भी करना प्लस उसको रनिंग भी करवाना, दोनों चीज बहुत सलीके से बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें जरूर। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। जैसे गांव या छोटे कस्बों से अगर अपन कपड़े का व्यापार चालू करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, कितना बजट उसमें लगाते हैं, या फिर जो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है उनके रिगार्डिंग मैं बताऊँगा आपको, ताकि अगर आप गाँव या छोटे कस्बों से चालू करने की सोच रहे हो या फिर आपका ऑलरेडी अभी नया नया आपने चालू किया है, तो उसमें अपने को क्या करना चाहिए या फिर कैसे सहूलियत से अपन अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं जो चले भी। अधिकतर आपने देखा होगा गाँव में भाई सिंपल सी बात है एक, कि गांव के अंदर जो कपड़े की दुकान खोलते हैं, अब 400-500 घरों का गांव है या फिर 1000 घरों का गांव है, ठीक है, 2000 लोग टोटल गांव के अंदर है, उसमें से सारी तो लेडीज है नहीं, उसमें से आधी लेडीज में भी ऐसा है कि वो क्यों खरीदेंगे भाई आपसे कपड़ा, जबकि शहर में जाके अब हर गांव के अंदर 10-15 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई ना कोई छोटा कस्बा या शहर, छोटा शहर या फिर बड़ा शहर होता ही होता है हर गाँव के अंदर। आप इंडिया के किसी भी कोने में देख लो, हर गाँव के 10-15 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई ना कोई शहर होता है। और सारे लोग जो परचेज करते हैं खुद की जरूरत की चीजें जो भी होती है, चाहे महीने में एक बार निकलो, चाहे 15 दिन में एक बार निकलो, चाहे सप्ताह भर में एक बार निकलो, वो जाके शहर से परचेज करते हैं, गांव से परचेज नहीं करते हैं। खाली दाल चीनी खरीदते हैं गांव के दुकानों से, किराने की जो दुकानें होती है वो मीठी मीठी चलती रहती है। ऐसे में अपने कपड़े का कारोबार सेट करते हैं और उसको चलाएंगे कैसे, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। अब शहर के अंदर काम करना कपड़े का आसान होता है क्योंकि कंपटीशन की बहुत सारी दुकानें होती है। मार्केट में लेडीज जो परचेस करने आते हैं उनको ऑप्शन भी बहुत सारे मिल जाते हैं कि यार इनका रेट ज़्यादा है या फिर इनका कम है या फिर उसकी दुकान पे ज़्यादा वैरायटी है, या फिर इनकी दुकान पे ज़्यादा वैरायटी है, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आसान हो जाता है उनके लिए परचेस करना खुद के लिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें दिखती है दुकानों में। हर दुकान में जाएंगे नई वैरायटी देखने को मिलेगी, नई रेट देखने को मिलेगी। गाँव में आप इकलौते एक दुकान लेके बैठे हो, आपके पास 50 वैरायटी है, 100 वैरायटी है, वो क्यों खरीदेंगे भाई आपसे? तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होता है। और गांव में कारोबार चालू करना और उसको रनिंग करवाना, आगे बढ़वाना, ये बहुत मुश्किल होता है। ये आसान नहीं होता है कि अपन ने कहीं पे भी यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लिया किसी का भी कि गांव से करो कारोबार चालू, ये गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं या फिर ये होते हैं वो होते हैं, इनमें आप व्यापार तो चालू कर लोगे, लेकिन भैया आगे की गणित नहीं समझ में आएगी आपको। चलेगा कैसे वो व्यापार जब अपने को गणित ही नहीं पता है उसकी कि व्यापार असल में अपन करें कैसे। खाली 100 पीस साड़ी के, 100 पीस सूट के, 100 पीस कुर्ती के अपन ने रख लिए, तो उससे क्या आप 100% गारंटीड हो वो लोग आके आपसे परचेस करेंगे। अब 2000 लोग टोटल, मान लो 1500-2000 से बड़ा कोई गाँव होता नहीं है नॉर्मली, या फिर किसी में होंगे तो 5000 लोग होंगे। तो 2000 लोग में से 1000 लेडीज है, आधे आदमी है, उनको तो आपके धंधे से वैसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लेडीज का सामान बेच रहे हो, साड़ी बेच रहे हो, सूट बेच रहे हो, कुर्ती बेच रहे हो, लेगीज वगैरह, बॉटम वियर वगैरह ये सब सेल कर रहे हो। तो आदमियों को तो आपके काम से कोई लेना देना ही नहीं है। अब जिनको आपके काम से लेना देना है वो डेली तो परचेस करेंगे नहीं। एक सिंपल बात है ना कि भाई चाहे 1000-800 लेडीज है आपके गांव में, तो वो डेली तो परचेस करेंगे नहीं ना आपसे। और अगर कोई शादी ब्याह का वैसा होगा फंक्शन तभी परचेस करेंगे, और तब परचेस करेंगे तो वो आपसे क्यों लेंगे भाई? वो शहर में जाके परचेस करेंगे, 10 जगह रेट देखेंगे, 10 जगह वैरायटी देंगे, उसके बाद में परचेस करेंगे। तो ऐसे में अपन अपना कारोबार कैसे सेट कर सकते हैं गाँव में? ये वाकई में हो सकता है सेट। ऐसा कुछ नहीं है कि गाँव में अपने को खोलना ही नहीं है काम। ये सिर्फ एक नेगेटिविटी थी जो आपके दिमाग से निकल जानी चाहिए कि आसानी से सब कुछ सेट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और तरीके थोड़े नए आजमाने पड़ते हैं। तरीके थोड़े नए होंगे तो ही अपना व्यापार सेट होगा वहाँ पे, क्योंकि जो लोगों की डिमांड है उसके अनुरूप अगर आप नहीं हो तो कोई पूछेगा भी नहीं आपको। ये दुनिया का दस्तूर है। तो आप भी इसको जितना जल्दी हो सके समझ लो, ताकि आपके कारोबार में काम आए आपकी ये सारी बातें। अब गाँव से जब अपन स्टार्ट करते हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप खाली कपड़ा लेके बैठे हो गाँव में, तो उससे
कभी भी आपका व्यापार नहीं चलेगा। अब आपने देखा होगा, लेडीज़ हो गांव के चाहे मर्द हो, जो जब भी उनको सामान वगैरह सारा चाहिए होता है तो वो पहले अपनी लिस्ट बना लेते एक कि भाई ये ख़त्म हो गया चलो लिख लिया, ये ख़त्म हो गया चलो लिख लिया। 4-5 दिन लिस्ट करके पूरा सामान रेडी कर लेते हैं। एक दिन जाते हैं गाड़ी लेके शहर के अंदर, पूरा सामान भर के ले आए, अगले गई 1 महीने तक की। अब वो जो गांव का दुकानदार खोल के बैठा है उसकी बेचारे कोई वैल्यू नहीं है, कोई सेल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में अपन कैसे लेके आएंगे उससे सेल? तो एक चीज़ गांव में जब भी चालू करते हो, सिर्फ और सिर्फ कपड़े से कभी भी आपका कारोबार नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। ये पहला पॉइंट है, इसी पॉइंट पे पूरी बात करूंगा और उम्मीद करूंगा आपको समझ में भी आ जाएगी। अब जब आपने चाहे साड़ी रखी है, मान लीजिए आपके एरिया के अंदर साड़ी ज़्यादा चलती है, आपने साड़ी परचेस कर ली। अब उसके साथ में लेडीज़ की हर छोटी सी, मान लो आपका बजट 1 लाख रुपए का है, ठीक है। अब किसी का ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, लेकिन अपन एक अमाउंट पकड़ के चलते हैं, 1 लाख रुपए का बजट। अगर आपका 1 लाख रुपए तक का बजट है तो वो 1,30,000 कर दीजिए। 1 लाख रुपया साड़ी के लिए कर लिया आपने, 30,000 रुपये जो मैं बताता हूँ आपको वो सब सामान डालो उसके अंदर, तब जाके वो रनिंग होगी। अब छोटी से छोटी चीज़ आपके पास मिलनी चाहिए वहाँ पे, तब जाके उनके दिमाग में, माइंडसेट में ये होता है कि कुछ भी हुआ आपकी दुकान का फटाक से नाम याद रहेगा उनको। अपने बच्चों में बताएं, चाहे उनकी दुकान पर जाके ये लेके आ जाए भाग के, चाहे 10 रुपये का सामान है आपकी दुकान पर मिलना चाहिए गाँव में। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसके लिए उनको शहर जाना पड़े उस छोटी सी चीज़ के लिए। वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाके आपकी दुकान, आपका कारोबार वहाँ पे सेट होता है। अब जैसे लेडीज़ की जैसे मनियारी का सामान होता है, ठीक है, सिंदूर हो गया, ये बिंदी हो गई, लिपस्टिक हो गई, ये सारी चीज़ें, हैंकी हो गई, रुमाल वगैरह जिनको बोलते हैं, रुमाल वगैरह हो गया, और भी लेडीज़ की बहुत सारी ज़रूरत के सामान होते हैं, बहुत सारे होते हैं। वो सारी चीज़ें रखो। साड़ी के साथ में आप पेटीकोट हो गया, ब्लाउज हो गया, फॉल हो गया, अस्तर हो गया, दुपट्टा हो गया, लेगीज हो गई, बॉटम वेयर जो आता है, इनर वेयर हो गया, ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा करके भी आप रखोगे तो आपकी पूरी एक जो उनकी ज़रूरत है वो सारी रेंज, सारी वैरायटी आपके पास मेंटेन हो जाएगी। तब उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आता है कि भाई अपन बाहर जाके कुछ परचेस करके लाएं। अब छोटी 5 रुपये का सामान है, ठीक है, साथ में जैसे मेडिकल का सामान नहीं चलता है गाँव में, कई दुकानों में देखा होगा जो सक्सेस भी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों पर वो बहुत ध्यान देते हैं। उससे क्या होता है, आपकी दुकान पर ग्राहकों का जो आना जाना है ना वो रहता है, प्लस आपकी दुकान उनके दिमाग में सेट रहती है कि यार उस पर सब कुछ मिल जाएगा, जब वहाँ चल जाए। कोई भी नया बंदा भी आएगा तो भी बताओ जब वहाँ से ले आओ, सारी चीज़ मिल जाएगी। मेडिकल में नॉर्मल सर दर्द की दवाई होगी, जुकाम की होगी, हल्का फीवर आ रहा है, ये सब नॉर्मल कोई भी किराने वाला भी रखता है गाँव में आजकल। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखोगे, सारी चीज़ अवेलेबल होगी, तब जाके आपका गांव का कारोबार सेट होगा। क्योंकि गांव से चालू करने में और गांव में अपना बिजनेस रनिंग करवाने में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो यही डिफरेंस है। अधिकतर लोग होते हैं, आप लेके बैठ जाओ खुद भी कपड़ा, हमें बेचना है, आप चाहे हमसे परचेस करके करने के लिए यहाँ पे आ जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का कि भाई आपके गांव में आप क्या सेल कर रहे हैं, कितने लोग हैं, कितने नहीं है, वो चीज़ों के कौन से दुकानदार को फ़र्क पड़ेगा इन चीज़। उसे सिर्फ मतलब है अपना माल बेचने से। हमें भी है, हम बेचेंगे भाई माल अपना, आप खरीदने आए तो, लेकिन ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है। आप खाली कपड़े से गाँव के अंदर नहीं सेट कर सकते कारोबार। लेकिन गांव में अगर आप ये रेपुटेशन बना लेते हैं इस टाइप की कि छोटे छोटे सामान भी आपके पास मिलते हैं, आपकी दुकान पे ग्राहकों का आवागमन ज़्यादा होता है, तो अपन धीरे धीरे क्या करते हैं, कपड़े में अच्छी वैरायटी और रेंज जब मेंटेन करते हैं तो उसके बाद आसपास के भी जो गांव होते हैं ना वो भी कवर हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके कॉन्टैक्ट से, फ़ोन से। अब जैसे गांव में अपन ने साड़ी का काम कर लिया तो आपके पास जितनी वैरायटी है उतनी तो दिखाओ उनको, ठीक है। उसके अलावा जब कोई भी शादी ब्याह वगैरह आपके गाँव में हो, उस टाइम पे आपको एक्टिव रह के हर घर में ये संदेश भी पहुंचाना रहता है कि यार मैं आपको, अगर जितना भी कपड़े का लेन देन तो चलता ही है शादी ब्याह में हर जगह, स्पेशली यूपी बिहार कहीं पे भी चले जाओ यार, कपड़े का लेन देन चलता ही चलता है, राजस्थान हो चाहे गुजरात हो या चाहे कहीं पे भी हो। तो उस टाइम पे आप एक्टिव रहो कि भाई आपको जितना माल चाहिए हम दिलवाते हैं, जो आपके पास सैंपल है उनको आप दिखाओ। दिखाने के बाद में चाहे सूरत में मेरे से कांटेक्ट है आपका, मेरे लड़कों से कांटेक्ट है, फ़ोन करो, वीडियो कॉल पे जो दिखा सकते हो दिखाओ। आपका रीजनेबल जो मार्जिन रहेगा वो हम रख के उनको रेट भी बताएंगे, जो सिलेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ यहाँ से पार्सल भी भिजवाएंगे। तो उससे क्या होगा, आप भी एक्टिव रहेंगे और हमारे यहाँ से वो सपोर्ट आपको मिलेगा। तो वो वैसे करके भी आप अपना व्यापार क्या है ना कि थोड़ा ब्रॉड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो उनके बीच में। बढ़ाओगे उनको एक आइडिया रहेगा कि भाई ये शादी की शॉपिंग भी डायरेक्ट सूरत से करवा रहे हैं, तो डायरेक्ट सूरत से करवाने का मतलब क्या हो गया कि रेट में अपने को बहुत अच्छा पड़ेगा, तो वो खुद भी इंटरेस्ट लेंगे। उनको ये लगेगा कि भाई नई वैरायटी अपन देखते हैं। सूरत मतलब कि एक अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है कपड़े के लिए, तो सब कोई इंटरेस्ट होता है। तो ये चीज़ें आप करोगे, एक्टिव रहोगे, तब जाके व्यापार सेट होता है गाँव के अंदर। ऐसे नॉर्मली खाली खोल के बैठ गए, शटर सुबह खोला शाम को बंद ही करना पड़ेगा, उसमें कोई सेल वेल ज़्यादा कुछ कहानी होगी नहीं और ना मज़ा आएगा। आप
आपको थोड़े दिन में जब कस्टमर नहीं आएंगे, नेगेटिविटी खुद के अंदर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि अपन उसका काम से बोर होने लगेंगे और धीरे धीरे उस काम से दिल उठेगा और बंद कर देंगे एक दिन अपन। बहुत से लोगों के साथ होता है ऐसा। जब कहता हूँ कि एक्टिव रहना चाहिए इस काम के अंदर, आसपास के गांव कवर करो, आप क्या बेचते हो क्या नहीं बेचते हो उनको भी पता चलना चाहिए। कई लोगों ने गांव में जिन्होंने सेट किया है वो इसी टाइप से किया कि आसपास के गांव तक भी उनकी पहचान बन जाती है। दूर पास वाले गांव वाले भी वहां आके कपड़ा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो रीजनेबल रेट दे रहा है, वैरायटी बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी है। जो शहर में मिलता है वो चीज़ की उनको गारंटी दो कि जाओ जाके घूम के आओ। दुकान ये समझ लो कि मेरी भी शहर में ही है, लेकिन मैंने खोली आप लोगों के लिए ये दुकान यहाँ पे, और रेट दो उनको शहर वालों से अच्छी। क्यों? क्योंकि आपका शहर वालों जितना खर्चा तो है नहीं ना, खर्चा नॉर्मली आपका उनसे कम है, तो आप उनसे मार्जिन भी अपना कम रखो। मार्जिन कम होगा तो फिर कस्टमर क्यों नहीं आएगा आपके पास में। सस्ता मांगते हैं, सस्ता रखो। गांव में कभी भी खाली एक सस्ती रेट के पीछे अपन कई बार वैसे ही परचेस करके रख लेते हैं कि सस्ता ही लेते हैं गांव के लोग तो, लेकिन ये गणित भी बिल्कुल बेकार होती है। उस शहरों में शादी वादी जब होती है वो जाते हैं शहर परचेस करने के लिए, उस टाइम पे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार तक के सामान खरीद के लेके आते हैं। वो साड़ी हुआ कुछ भी हुआ भले, जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं, लहंगा वहंगा सब खरीद के लाते हैं। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट है भाई वैसी। जब उन ज़रूरतों को आप पूरा करोगे घर में बैठे हुए तो वो आपसे दूर कहीं जाएंगे नहीं फिर कभी, और आपका कारोबार सेट होते दिखेगा। मेन चीज़ यही है, अपने बिजनेस के अंदर एक्टिव रहो जितना रह सकते हो, अपने कस्टमर को टच में रखो, प्लस उनको हर चीज़ वो जो एक शहर का दुकानदार, जो एक सेटल जो दुकानदार हो चुका है वो प्रोवाइड करवाता है, वो सेम चीज़ आप भी प्रोवाइड करवाओ। उल्टा 10 पैसे उससे आपकी रेट कम होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर 1 लाख का माल जहाँ पे 1 महीने में बेच रहे हो 50% कमा के, अगर 25% कमा के 2 लाख का माल बेच देते हो महीने में, तो आपका मार्जिन तो उतना ही आया, लेकिन आपके हाथ में पैसे 2 बार घूम गए लाख रुपए करके। आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा, आपके पास कस्टमर ज़्यादा होंगे, प्लस आपके कस्टमर को ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपकी रेट बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने 25% पे ही काम कर लिया, लेकिन आपकी सेल बढ़ गई ना वहाँ पे। तो ये चीज़ें होती है। तो गांव से व्यापार इसी तरीके से चालू करो। हर छोटी से छोटी ज़रूरत की चीज़ अपनी दुकान में होनी चाहिए। 20-25 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा अपना जो कपड़े का बजट है उससे एक्स्ट्रा लेके चले। हमेशा कहीं से भी परचेस करें, एक बार की घुमाई होती है, बस अपना सेट कर लिया कि भाई यहाँ से मेरा ये माल आना है, यहाँ से मेरा ये माल आना है। महीने में एक दिन निकलो, सोच के जो भी आपको परचेस करना है महीने भर का स्टॉक अपने पास में रखो और उसको धीरे धीरे सेल करो। सेल करेंगे आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी हर किसी के सामने कि भाई इनके पास सामान सारा मिल जाता है। देन आपकी दुकानदारी फिर सेट होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये छोटा सा वीडियो था और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। इसमें मेन मुद्दा यही था, सिर्फ कपड़ा, क्योंकि बहुत से लोग ये चीज़ तो बोल देते हैं, मोटिवेट अंदर से कर देते हैं कि यार कारोबार करो। गांव में भी बहुत कारोबार होता है आजकल, गांव के लोग भी बहुत ये हो गए, पढ़े लिखे हो गए, वो हो गए, लेकिन सारे गाँव वाले फिर भी शहर की तरफ ही भागते हैं सामान लेने के लिए। लेकिन ये अंदर की बातें होती है जो आपके व्यापार को वाकई में सेट करवाएगी। वो ये सब चीज़ें होती है कि आप सारी छोटी छोटी चीज़ें भी अपने कपड़े के साथ में रखें, तब जाके वो सेट होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। और भी किसी टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी तो मिलते रहेंगे वापस। और इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है यार, उसको भी फॉलो कर लो, सुमित बिजनेस जोन नाम से ही है। इसमें आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है, तो उसको भी ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ पे भी छोटी छोटी जानकारी और डेली कोई भी पीस की अपडेट होती है, नया कोई डिज़ाइन होता है, वो भी आपको रील के थ्रू या फिर फ़ोटो के थ्रू देखने को भी मिलेगा। तो चलिए फिर, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।